नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप बिट्टू, पीडियाट्रिशियन, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर। आज हम चर्चा करेंगे कि छोटे बच्चों में जो मोबाइल और टीवी है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके बारे में काफ़ी, क्योंकि अभी यही ज्वलंत विषय है कि अभी कल परसों मैं ओपीडी में बैठा था तो एक मदर आई, उसने कहा कि मेरा बच्चा है जो कि दूध नहीं पीता है, बिना मैं मोबाइल नहीं देती हूँ तो ये दूध नहीं पीता है, और बोतल में पकड़ाती हूँ और मोबाइल साथ पकड़ाती हूँ तो ये दूध पीता है। मैंने कहा है आप दोनों ही काम गलत करते हैं। एक तो बच्चों को बोतल से दूध पिलाना के लिए हम पीडियाट्रिशियन मना करते हैं और हम ये कहते हैं कि बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए। दूसरा, मोबाइल देते हो ये भी बहुत गलत है। जीवन बच्चों के 2 साल की उम्र तक को बच्चों को मोबाइल और टीवी देखना वर्जित है, क्योंकि बच्चों की जो विजन है वो डेवलपमेंट नहीं होता है। 1 ईयर तक वैसे भी हाइपरमेट्रोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष होता है और बच्चों का विजन और ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसलिए 2 साल तक के बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ये रिकमेंडेशन है कि बच्चों को 2 साल तक स्क्रीन के सामने नहीं रहना चाहिए। तो ये आप बहुत ही ज़रूरी है। वर्तमान में बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। उस क्योंकि बच्चों जो है इस समय में विजन डेवलप होता है, ब्रेन डेवलप होता है, तो बच्चों को आँखों की विकार हो सकता है, बच्चों को भेंगापन आ सकता है, स्क्विंट डेवलपमेंट हो जाता है। कई बार बच्चों के विजन दृष्टि दोष होने की संभावना रहती है। इसके अलावा बच्चों में इसके कारण चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, बच्चों को एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। बच्चों को इस तरह के टीवी और मोबाइल्स के उपयोग नहीं करना चाहिए। और टीवी का उपयोग अगर मान लो 2 साल से अगर बड़ा बच्चा है तो 2 से 5 साल तक के बच्चों को स्क्रीन टाइम के लिए 1 आवर तक की परमिटेबल है, वो भी हेल्दी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और बच्चों पेरेंट के साथ में हो। टीवी की दूरी जो है 6 फुट दूर होना चाहिए, अपने कम से कम 6 फुट दूरी स्क्रीन पे होनी चाहिए। उसके अलावा लगातार देखने में एक 20-20-20 रूल फॉलो करना चाहिए। 20-20 मतलब 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखने से बच्चों का विजन जो है वो ठीक रहता है। फ्लिकरिंग ऑफ मूवमेंट से फ़ायदा मिलता है। उससे आंखें झपकाते रहना चाहिए, पलक झपकाते रहना चाहिए, पलकों को मूवमेंट करते रहना चाहिए। उसके अलावा जैसे मान लो मूवमेंट कर रहा है बच्चा और बच्चे के अंदर विवाह जो उसके अलावा जैसे बड़ा बच्चा हो जाता है तो अपने परमिसिबल जैसे भी होता है, जैसे वो पढ़ाई वगैरह के लिए अगर, क्योंकि आजकल कोरोना के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह की है तो रिकमेंडेशन है, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि इससे ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम होता है उससे बच्चे अनहेल्दी हो जाते हैं। उससे क्या होता है, पैसिव बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, उससे ओबेसिटी बढ़ती है पैसिव। और उसके अलावा दूसरे जो अधिक स्क्रीन पर टाइम देने से दूसरे जो विकार होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक विकार भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो टीवी और इसके अंदर जो कुछ साइट्स ऐसी होती है जो देखनी नहीं चाहिए, और जो फ्लिकरिंग ऑफ मोमेंट और लाइट जैसे ज़्यादा तेज़ जल्दी बदलती है, उससे बच्चे ADHD के बच्चे की शिकार हो सकते हैं। ADHD एक बीमारी होती है, उसमें तेज़ी से लाइट के चेंजेज होने से, कलर चेंज होने से। इसके अलावा वीडियो गेम तो बिल्कुल नुकसानदायक है। वीडियो गेम तो बच्चों को खेलना नहीं चाहिए वीडियो गेम से, और सडन जो मूवमेंट होते हैं। इसके अलावा हाइपोथेटिकल दुनिया में चलता है टीवी के अंदर, और ये मोबाइल के अंदर जो रियल लाइफ है उससे परे चीज़ें होती है, तो इससे बच्चों के अंदर जो है वो मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है, रियल लाइफ से बच्चे दूर चले जाते हैं। इसलिए इनको देखने से नुकसान होता है। इस टीवी और मोबाइल के फ़ायदे नहीं है, इसलिए इनसे बचना चाहिए जितना भी हो सके। इनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा भी अगर मान लो बच्चा बिहेवियर के स्वभाव के अंदर चेंजेज आने लग जाते हैं, बच्चा एकांकी प्रवृत्ति का हो जाता है, एकांकी एक अकेलापन महसूस करता है, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता है, टॉकेटिव नहीं होता है। वरना बच्चा आपस में इंटरेक्ट करेगा, दोस्तों के बीच में रहेगा, खेलेगा, तो बच्चा इंटरेक्टिव होता है, उसके डेवलपमेंट ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट मैन टू मैन बिहेवियर के कारण भी तो होना चाहिए, पर्सनल इंटरेक्शन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एक तरफा इंटरेक्शन होता है तो माइंड का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। इसलिए ब्रेन का डेवलपमेंट और इंटेलिजेंसी का डेवलपमेंट भी के लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए इनको दूसरी इंडोर गेम खेलने चाहिए। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, एक तो बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए। बेडरूम में टीवी होता है तो बच्चा ज़्यादा देखते हैं, घर वाले भी ज़्यादा देखते हैं। और दूसरा, हम भी जैसे है कि जैसे बात करने के लिए आप छोटा फ़ोन का इस्तेमाल करें, एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे तो बच्चे भी उसके प्रवृत्ति को देखेंगे, तो हमें भी अपनी तरफ से भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी बच्चे के लिए अपने ये जो
पूरा ध्यान रखें, अपने स्क्रीन टाइम वगैरह का मैनेजमेंट करें और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम पर नहीं रहें। बच्चे विकार उत्पन्न होते हैं, इसको बचने की कोशिश किया जाए।